फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कावेरी बोरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाइनीज ब्लू ड्रामा एडवांस बीएफली एपिसोड 15। एपिसोड स्टार्टिंग में हमें दिखाए जाते हैं युवान जोंग और या या को। युवान जोंग कहता है तुम उसे पसंद भी नहीं करते तो उसे यहाँ रखने का क्या मतलब है, सिराना चाहते हो? या पूछते हैं क्या तुम बहन की गुलाम नहीं हो और मैं तो तुम्हारे लिए एक समस्या हूँ। युवान जोंग कहता है मेरे लिए तुम समस्या नहीं हो, मुझे तुम दोनों की परवाह है। तुम लोगों को मजबूर नहीं कर सकते, तुम दोनों के बीच कोई मौका नहीं है, बस उसे अपने विचारों में छोड़ दे। जियाओ कहता है मेरे पीठ में खुजली हो रही है, तुम सिर्फ खुजली वाले हिस्से को खुजलाओ। तभी युवान जोंग उसके बात मान लेते हैं और जियाओ गेम खेलते रहते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वो सो जाते हैं। उसके सोने के बाद युवान जोंग अपना काम करते हैं। फिर स्क्रीन चेंज होते हैं और हमें ट्रेनिंग का स्क्रीन दिखाए जाते हैं। फिर अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं जियाओ को वो अपने तोते को खाना खिला रहे होते हैं। तभी एक लड़की उसके पास आते हैं और वो लड़की कहती है जियाओ अभी भी पक्षी के लिए सिर्फ 5 मिनट के ब्रेक के लिए समय है। जियाओ कहता है यह ज़रूरी है, मैं यह कैसे नहीं कर सकता। वो लड़की कहती है चिड़िया रोज पिंजरे में रहती है, क्या ये उदास नहीं होता? क्या इसे बाहर करने के बारे में तुम नहीं सोचते? जियाओ कहता है अगर ये उड़ गए तो मैं क्या करूँगा? वो लड़की कहती है मुझे नहीं लगता, मेरे कजिन भाई ने हमेशा तोते को बाहर जाने देते हैं और वो केवल मेरे कजिन भाई के शोल्डर पर उतरते हैं, लेकिन कभी नहीं उड़ गया। मुझे लगता है कि तुम्हें भी तोते को कुछ सिखाना चाहिए। तभी तोता लड़की को कहता है शुभकामनाएं, आशा है कि आप हर दिन खुश रहेगी। जियाओ तोते के बात सुनकर स्माइल करते हैं और वो कुछ करने के बारे में सोचते हैं। फिर अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं युवान जोंग अपने ऑफिस पर कुछ काम कर रहे होते हैं और जियाओ अपने तोते को उसके टेबल पर रखकर खुद भी बैठ जाते हैं और फिर चिड़िया का खाना खाने के लिए उसे देते हैं। युवान जोंग कहता है मुझे यह पसंद नहीं है। जियाओ कहता है क्या तुम इसका स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकते? युवान जोंग कहता है मुझे लगता है कि यह बहुत ज़्यादा है। जियाओ कहता है मैं इसे घर से लाया था और केवल 2 टुकड़े बचे थे, मुझे इसे खाना बहुत पसंद है। जियाओ के बात सुनकर युवान जोंग उसके हाथ से 2 टुकड़े ले लेते हैं और वो खाने लगते हैं। फिर ट्रेनिंग हॉल का स्क्रीन दिखाए जाते हैं जहां सभी बॉडीगार्ड्स को युवान जोंग कुछ ट्रेनिंग के बारे में कह रहे होते हैं। तभी जियाओ का तोता उड़कर आते हैं और युवान जोंग के शोल्डर पर उतरते हैं। फिर वो तोता कहते हैं तोता का खाना खाया, तोता का खाना खाया, ऐसे वो कहते रहते हैं। फिर सभी बॉडीगार्ड्स तोते के बात सुनकर हंसने लगते हैं। फिर वो तोता कहते हैं मुझसे एक किस कर दो। तभी युवान जोंग उसे एक किस कर देते हैं और वो तोता वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी जियाओ का फेस देखने का कुछ मज़ा ही और था। फिर अगले स्क्रीन पर जियाओ और युवान जोंग को ही दिखाए जाते हैं। जियाओ पूछते हैं तुमने मेरा आईपैड कहाँ छिपाया, इसे मुझे दो। युवान जोंग कहता है एक रिव्यू रिपोर्ट लिखो और तभी मैं तुमसे सहमत होकर आईपैड वापस कर दूंगा। जियाओ कहता है आजकल ज़माने में कौन रिव्यू रिपोर्ट लिखते हैं, ये तो पुराने ज़माने में चलते थे। युवान जोंग कहता है इसे लिखो, यदि तुम ऐसा करने से इनकार करते हो तो बस अपने खाना के बारे में भूल जाओ। जियाओ कहता है ऐसा मत बनो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुम्हारे लिए
अपना इमेज वाकई इतनी इम्पोर्टेंट है? युवानचोंग कहता है यह इमेज के बारे में नहीं है। जिया पूछते हैं तो यह किस बारे में है? युवानचोंग कहता है क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुमने मेरे लिए केवल ड्यूरियन खरीदा है? गाइस, ड्यूरियन एक इंडोनेशिया खाना है। जिया कहता है यह छोटी सी बात है। फिर जिया फोन निकालकर उसे लेने के लिए देखो कहते हैं मैं सच में तुम्हें ये फल ईमानदारी से देना चाहता हूँ, क्या यह ठीक है? तभी युवानचोंग उसके हाथ से फल ले लेते हैं। फिर जिया पूछते हैं मेरा आईपैड कहाँ है? तभी युवानचोंग उसके बैग के तरफ इशारे करके दिखाते हैं और तभी जिया अपने बैग पर देखते हैं और उसे अपना आईपैड मिल जाता है। फिर स्क्रीन चेंज होते हैं और हमें किचन का स्क्रीन दिखाए जाते हैं जहां युवानचोंग खाना बना रहे होते हैं और जिया उसके पास ऐसे ही कुछ चीज़ों को देख रहे होते हैं। फिर युवानचोंग से जिया कहता है क्या मैं तुम्हें एक गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए मदद करूं? युवानचोंग पूछते हैं क्यों? जिया कहता है जब अपने सिरिया को किस किया था तब क्या तुम फीमेल स्टूडेंट्स के चेहरे पर ध्यान नहीं दिया? ऐसा लग रहा था कि वो भी ऐसा ही चाहते हैं। क्या तुम्हें पता है कि मैं सच में तुम्हें एक लड़की के साथ बाहर निकलने देखना चाहता हूँ। एक आयरन पुरुष सच में एक जेंटल महिला के साथ कल्पना की उस छवि का वास्तव में बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं इसके बारे में सोचकर बहुत उत्साहित हूँ। युवानचोंग कहता है बाहर जाओ। फिर जिया वहाँ से चले जाते हैं। अगले स्क्रीन पर हमें उन दोनों को ही दिखाए जाते हैं। जिया गेम खेल रहे होते हैं और युवानचोंग एक फल खा रहे होते हैं। युवानचोंग जिया को पूछते हैं तुम क्यों नहीं गए? अगर तुम नहीं जाते तो मैं एक महिला को कैसे ढूंढ सकता हूँ? जिया कहता है मैं अभी जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वो युवानचोंग के पास जाकर कहता है इसमें इतना अच्छा क्या है? इतने सारे फल है कि तुम खाना नहीं चाहते लेकिन हर दिन खट्टी चीज़ों को खाते हो। युवानचोंग कहता है यह बिल्कुल खट्टा नहीं है। जितना अधिक तुम खाओगी उतना ही मीठा तुम स्वाद पाओगी। यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो बस कोशिश करो। ऐसे कहकर युवानचोंग उसे एक फल खाने के लिए देते हैं और जिया एक कामड़ मारने के बाद युवानचोंग से कहता है यह बहुत खट्टा है। ऐसे कहकर वो उसे मारने लगते हैं तभी अचानक दोनों सोफा पर लेट जाते हैं और जिया युवानचोंग के ऊपर होते हैं। जिया कहता है मेरे दांत खट्टे के प्रति संवेदनशील है इसलिए मैं अब चल नहीं सकता। फिर अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं जिया गेम खेल रहे होते हैं और तभी वो अचानक कहता है गेम के रिकॉर्ड को भेजना है या मैंने गेम में अपना समय बर्बाद किया है। युवानचोंग उसे देख रहे होते हैं। युवानचोंग पूछते हैं कुछ गलत हुआ है क्या? जिया कहता है मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए था कि दायो ने मुझे बताया कि यह आईपैड हाई कैपेसिटी वाले गेम के लिए अच्छा है। मेरा समय बर्बाद हुआ। ऐसे कहकर वो उसे साइड में रखकर नाराज होकर सो जाते हैं। जिया सोने के बाद युवानचोंग काफी देर रात तक उसका आईपैड ठीक करने लगा रहता है। जिया नींद में ही युवानचोंग को देखते रहते हैं और उसके साथ बिताए हुए हर पल को याद करते हैं। फिर मॉर्निंग का स्क्रीन दिखाए जाते हैं। जिया अपने आंखें खोलते हैं और वो अपने आईपैड को अजीब तरीके से देखते हैं और सोचते हैं कल यह प्रॉब्लम दिखा रहा था, अब कैसे ठीक हो गया? नहीं, खेल के रिकॉर्ड पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहे हैं। जो मैंने कल खेला था यह आईपैड की समस्या नहीं हो सकता है। ऐसे सोचने के बाद फिर से गेम खेलने लगते हैं। उसके बाद ऐप को डिलीट कर देते हैं। फिर युवानचोंग के पास जाकर पूछते हैं क्या तुमने कल मेरे आईपैड का यूज़ किया था? क्या तुम जानते हो कि तुमने मेरा गेम डिलीट कर दिया है? लेकिन युवानचोंग कुछ नहीं कहता।
फिर अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं जिया या को वो एक शॉपिंग हॉल में जाते हैं और एक कुछ खरीदते हैं, वो भी युवान जंग के लिए। और यहीं पर एपिसोड 15 खत्म हो जाते हैं। गाइस, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।